हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जसविंदर कुमार और मैं सत्यम कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक नकोदर में एज ए सीनियर लेक्चरर का काम कर रहा हूं। आज मैं आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। क्या डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले ये क्या है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो सिग्नल क्या होता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग में आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तभी आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो सबसे पहले सिग्नल क्या है, मैंने लिखा है एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन। तो यहां मैं सम इंफॉर्मेशन लिख सकता हूं, इसमें लिख देता हूं मैं यूजफुल इंफॉर्मेशन, विच कंटेन यूजफुल इंफॉर्मेशन। जिसमें कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी उसको हम सिग्नल बोलेंगे, और जिसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, अननेसेसरी डाटा होगा, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी, तो उसको हम नॉइज ही बोलेंगे। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कंटेन नो इंफॉर्मेशन, तो नो इंफॉर्मेशन भी यहां लिख सकते हो आप, अनयूजफुल इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे नॉइज। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो आपने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी, बेसिकली वो भी बता देता हूं। फिजिकल क्वांटिटी होती है एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो सिग्नल को हम मेजर कर सकते हैं, तो इसलिए ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये भी दो टाइप की होती हैं, इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, तो ये भी आपने पढ़ा होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि सिग्नल को हम फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोलते हैं, और नॉइज के बारे में भी आपको डिफरेंस बता दिया। अब है हमारा कि एनालॉग सिग्नल क्या है। एनालॉग सिग्नल, तो एनालॉग में हम देखते हैं सिग्नल में क्या डिफरेंस है और डिजिटल सिग्नल में क्या है। तो सबसे पहले एनालॉग की डेफिनेशन देखते हैं। एनालॉग सिग्नल क्या है? इस सिग्नल मैं बोलता हूं कि ये सिग्नल विच कंटेन कॉन्टिन्यूअस वैल्यू विद टाइम, मीन जिसकी इनफाइनाइट वैल्यू हो, बहुत सारी वैल्यू हो, कॉन्टिन्यूअस वैल्यू, जिसका एम्पलीट्यूड कॉन्टिन्यूअस चेंज करता हो, उसको हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। एनी सिग्नल विच एम्पलीट्यूड कॉन्टिन्यूअस वेरी विद टाइम इज नोन एज एनालॉग सिग्नल। तो मैं लिख देता हूं, तो ये होगा हमारा एनालॉग सिग्नल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ए सिग्नल विच कॉन्टिन्यूअस, जहां ऐसे लिख सकते हो सिग्नल विच एम्पलीट्यूड या विच कॉन्टिन्यूअस वेरी विद टाइम। तो टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है, उसको बोलते हैं हम एनालॉग सिग्नल। तो देखते हैं क्या है। तो बेसिकली ये हमारा है सिग्नल। तो ये है हमारा एनालॉग सिग्नल। तो इसका एम्पलीट्यूड देखिए, इसका एम्पलीट्यूड यहां होगा हमारा टाइम, और यहां होगा इसका एम्पलीट्यूड, मीन इसकी वैल्यू। तो ये कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। अब यहां इतनी वैल्यू है, अब यहां इतनी है, अब यहां सबसे ज्यादा है, इसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है, इसके बाद ये नेगेटिव में जा रहा है, इसके बाद ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये इसको हम एनालॉग सिग्नल ही बोलेंगे, क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। इस टाइम पे इतना है, इस टाइम पे इतना है, इस टाइम पे इतना है, और इस टाइम पे इतना है, तो इसको हम एनालॉग सिग्नल बोलेंगे। तो इसकी क्या हुई फिर, इनफाइनाइट वैल्यू होगी। यहां कुछ और वैल्यू है, यहां कुछ और वैल्यू, और यहां और है, यहां और है, यहां और, तो इट हैज इनफाइनाइट वैल्यू। इसकी इनफाइनाइट वैल्यू होती है, मीन जितनी मर्जी बना लो आप, ठीक है, इनफाइनाइट है। तो आपको ये एनालॉग सिग्नल के बारे में पता चल गया होगा। अब बोलोगे सर इसकी एग्जांपल्स क्या है, कहां? तो हम बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं
वो सिग्नल कौन सा है? एनालॉग। तो ह्यूमन वॉइस इसकी बेस्ट एग्जांपल्स है, ह्यूमन वॉइस इसकी बेस्ट एग्जांपल है। तो साइन वेव मैंने क्यों ली? क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट वेव है, इससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा इसके बारे में, एनालॉग सिग्नल के बारे में। ठीक है, आपको इतना पता चल गया होगा और इसकी इनफाइनाइट वैल्यू भी पता चल गई होगी। और डिजिटल सिग्नल अब क्या है सर? डिजिटल सिग्नल बेसिकली एक छोटा सा पार्ट है डिस्क्रीट सिग्नल का, डिस्क्रीट सिग्नल। अब बोलोगे सर ये क्या है? अभी तो एक छोटा सा स्मॉल पार्ट है, इसका स्मॉल पार्ट है डिस्क्रीट का। अब होता क्या है, एनालॉग सिग्नल जो है उसको हमने डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो हम एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो क्यों करेंगे, इसके बारे में मैं बताता हूं बाद में। तो सबसे पहले जब हम करते हैं इसको एनालॉग को डिजिटल में, तो हम इसकी सैंपलिंग करते हैं। क्या करते हैं? सैंपलिंग। अब बोलोगे सर सैंपलिंग क्या होती है? सैंपलिंग बेसिकली क्या है, इसकी हम इस सिग्नल की हम यही सिग्नल था, यही सिग्नल था, इसकी हम एक ट्रेन पल्स ऐड करते हैं, मींस एक स्पेसिफिक वैल्यू यहां लेते हैं, यहां 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 ले ली हमने। तो हम देखिए यहां पर एक स्पेसिफिक वैल्यू ले रहे हैं। तो यहां अब ये लेवल है, एक 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 ये लेवल है, और ये यहां और यहां। अब देखिए ध्यान से, इसकी काफी वैल्यू है, इसकी काफी वैल्यू है। देखिए यहां से यहां इसकी वैल्यू यहां यहां। अब उन्होंने क्या किया, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सिग्नल। तो ये किसका है? डिस्क्रीट। तो हमने सम वैल्यू यहां यहां वैल्यू ली है, वहां वहां की इंफॉर्मेशन ले ली। ठीक है, तो हम जितनी ज्यादा इसके सैंपल लेंगे, इसको तभी सैंपलिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैंपल, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कोई गाना करते हैं, हम डाउनलोड करते हैं, तो वहां लिखा होता है इतने kbps, तो यहां लिखा होता है इतने kbps। तो जितने ज्यादा kbps होंगे, ठीक है, कोई भी साइट पर देख लेना आप, तो जितने ज्यादा kbps होंगे उतनी ज्यादा अच्छी हमें वॉइस क्लैरिटी मिलती है। तो यहाँ भी यही है, जितने वॉइस क्लैरिटी क्या है उतने ज्यादा सैंपल बन जाते हैं इसके। अब बोलोगे सर इतनी इंफॉर्मेशन तो डिस्ट्रॉय होगी, यस, तो हम ज्यादा से ज्यादा इसके सैंपल बनाते हैं। तो इस सैंपल जब हम बन जाते हैं, वो सिग्नल बनता है हमारा डिस्क्रीट सिग्नल। अब इसका ये देखिए, ये लो लेवल, इसका हाई लेवल, लो लेवल, तो इसको 01 01 01 01 इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसका एक पार्ट लेते हैं लो और हाई। तो डिस्क्रीट सिग्नल क्या है, जिसमें ओनली दो लॉजिक होते हैं हमारे, जिसके हमारे क्या होते हैं, ओनली 2 लॉजिक होते हैं। तो ये देखिए हमारा सिग्नल है। अब यहां 0 है और यहां 1 है, यहां हमारा, अब ध्यान से देखिए, यहां 0 है, मींस इसको हम लॉजिक 0 बोलते हैं, इसको हम लॉजिक 1 बोलते हैं। तो यहां 0 यहां 1, तो ये सिग्नल, इसको बोलते हैं हम डिजिटल सिग्नल। अब सर ये इसको लॉजिक 1 और लॉजिक 0 क्यों बोला? लॉजिक वर्ड कहां से आ गया, मैं बताता हूं। लॉजिक है कि हम जब एनालॉग में वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक है 2 वोल्ट और एक है 5 वोल्ट का सिग्नल है एनालॉग, तो इसको हम डिजिटल में लॉजिक 0 बोलेंगे। लॉजिक 0 का मतलब नहीं कि उसका एम्पलीट्यूड 0 होगा, मींस उसकी वैल्यू लो होगी, तो इसको लॉजिक 0 बोलेंगे, इसको हम लॉजिक 1 बोलेंगे। तो ये डिफरेंस है मोस्टली। तो ये डिफरेंस होता है, स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि हाँ 0 का मतलब 0 होगी, जैसे 0 नहीं है, ये लॉजिक 0 है। इसका मतलब दो वैल्यू में डिफरेंस होता है, 2 वोल्ट और 5 वोल्ट। सबसे बड़ा कौन सा है? 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट ये हाई हो गया वैल्यू और ये लो वैल्यू होगी। तो ये लो हाई की वैल्यू को ही हम डिजिटल सिग्नल में रिप्रेजेंटेशन करते हैं।
तो इसकी ओनली 2 वैल्यूज होती है, तो इसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। तो इसके बारे में आपको मेरे ख्याल से पता चल गया होगा। अब जो है हमारा जो एनालॉग सिग्नल था, अब हमने इतना सैंपलिंग किया, सैंपलिंग करने के बाद डिस्क्रीट सिग्नल बनाया और डिजिटल सिग्नल बनाया। क्यों ऐसे किया? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें होगा, एनालॉग सिग्नल में डीमेरिट्स होंगी, डिसएडवांटेजेस होगी जिसको हम यूज नहीं कर पाए, ठीक है, जिसको हम आगे इतनी कन्वर्जन हमें करनी पड़ी। तो जो एनालॉग सिग्नल है उसके बारे में बताता हूं कि एनालॉग सिग्नल को हम इजिली स्टोर नहीं कर सकते, कि एनालॉग सिग्नल को हमने क्यों डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया। देखिए एनालॉग सिग्नल में जब हमारी कोई नॉइस आती है, ठीक है, तो इसमें क्या आती है? नॉइस। नॉइस दोनों में आती है, डिजिटल में भी आ सकती है, पर एनालॉग के बारे में बात करता हूं। जैसे मैं बोल रहा हूं, अब कोई और पर्सन भी बोल रहा है, तो आपको मेरी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं होगी, तो इसका मतलब मेरी वॉइस में यूजफुल इंफॉर्मेशन थी, वो सिग्नल था एनालॉग, पर उसमें क्या आ गई? अनवांटेड सिग्नल आ गया, जिसको हम नॉइस बोलते हैं। तो ये नॉइस को रिमूव करना मुश्किल होता है क्योंकि ये एनालॉग है। तो सबसे पहले टेप रिकॉर्डर थे, तो टेप रिकॉर्डर में भी एनालॉग सिग्नल होता था, उसमें एक बार भी नॉइस आ गई, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो इसमें नॉइस रिमूव करनी काफी मुश्किल हो जाती है, होती नहीं है, काफी मुश्किल होती है रिमूव करनी सीधी एनालॉग सिग्नल में, तो रिमूव नहीं हो सकती इतनी जल्दी, ठीक है, तो रिमूव नहीं हो सकती। तो अब नॉइस रिमूव नहीं होगी, तो इसलिए हमने डिजिटल सिग्नल को प्रेफर किया, डिजिटल सिस्टम को प्रेफर किया। आजकल मोबाइल फोन है, इसमें जो डाटा स्टोर है वो डिजिटली स्टोर हो रहा है, ठीक है, इसलिए हमने कंप्यूटर को यूज किया क्योंकि इसमें नॉइस रिमूव हो सकती है। आजकल हमारे पास कितने सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम नॉइस रिमूवर बोलते हैं, ठीक है, तो कितने वो नॉइस हमारी रिमूव कर देते हैं, कितनी हाई क्लैरिटी होती है, तो वो डिजिटल सिग्नल ही है। इसलिए वो सिग्नल को सैंपलिंग कर डिस्क्रीट बनाते हैं, डिजिटल बनाते हैं, वो डिजिटल सिग्नल को में नॉइस रिमूव हो जाती है, इजीली रिमूव, नॉइस क्या हो जाती है? इजीली रिमूव। डिजिटल की बात करें तो पहले तो ये था। दूसरा, जो एनालॉग सिग्नल है इसको इजीली स्टोर नहीं कर सकते, तो एनालॉग सिग्नल जैसे टेप रिकॉर्डर था उसको स्टोर करना मुश्किल होता था, तो इसको इजीली स्टोर नहीं कर सकते, पर डिजिटल सिग्नल को इजीली स्टोरेज कर सकते हैं। तो स्टोरेज में भी डिजिटल सिग्नल अच्छा है, ठीक है। तो थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या था? एनालॉग जो सिग्नल होता है उसकी एक मोस्ट डिसएडवांटेज क्या है कि सम टाइम, जैसे मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं, सिग्नल भेज रहा हूं, तो सम डिस्टेंस पे, लॉन्गर डिस्टेंस पे इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, तो इसमें डिस्टॉर्शन आती जाती है। तो जो एनालॉग सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए हमें क्या यूज करने पड़ते थे? एम्पलीफायर। नॉइस तो रिमूव होती नहीं थी, पर फिर भी उसको करने के लिए हमें एम्पलीफायर की नीड पड़ती है। पर यहां हम एम्पलीफायर की जगह हम रिपीटर यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिपीटर। तो ये रिपीट कर देता है वैल्यू को, 0 और 1 को इजिली रिपीट कर देता है और इसकी वैल्यू को रिकंस्ट्रक्ट कर देता है। मींस अगेन वही जो सिग्नल था वो हमारा क्या था, जैसे मैं बनाता हूं कि ये हमारा सिग्नल था, ये मैंने सेंड किया सिग्नल। अब दूर जाते जाते, लॉन्गर डिस्टेंस पे जाते जाते इसकी शेप कुछ ऐसी चेंज हो गई। अब ये मैंने एम्पलीफायर लगा दिया यहां। एम्पलीफायर क्या करेगा? ऐसा ही सिग्नल बड़ा कर देगा। तो ये होता था किसका काम? एम्पलीफायर का काम। और रिपीटर क्या करता है? यही वैल्यू मान लीजिए डिजिटल की, ऐसे ये मेरी वैल्यू थी 0 और 1 की, तो ये वैल्यू थी। एट लॉन्गर डिस्टेंस ये थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, नॉइस ऐड हो रही है, ऐसे कुछ नॉइस ऐड हो रही थी। तो जब मैंने यहां रिपीटर यूज किया तो वो रिकंस्ट्रक्ट वैसे ही सिग्नल को कर देगा, ठीक है। तो इसमें नॉइस रिमूव होगी कि नहीं? तो इसमें इजीली हम
नॉइस भी रिमूव होगी, रिकंस्ट्रक्ट हमारा सिग्नल हो गया, हमारी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हुई। तो इसलिए हम डिजिटल सिग्नल को ही, डिजिटल सिस्टम को ही आजकल प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि इसमें नॉइस रिमूव नहीं कर सकते, स्टोरेज है, और हमें एम्पलीफायर की यूज करनी पड़ती थी। पर जब हम एनालॉग सिस्टम डिजाइन करते थे, एनालॉग सिग्नल, जब हम एनालॉग सिस्टम डिजाइन करते थे, सिस्टम वो हमारे लेस कॉस्टली होते हैं, लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं। डिजिटल सिस्टम हमारे कॉस्टली के लिए, कॉस्टली भी ज्यादा होते हैं, कॉस्टली होते हैं, और जो है मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। मींस इसमें फॉल्ट फाइंड आउट करना इजी नहीं होता। तो ये था हमारा एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के बारे में, जो मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है कि क्या इसमें डिफरेंस है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एनिमेशन के थ्रू भी आपको बता पाऊं, ज्यादा से ज्यादा जो मैं बोल रहा हूं उसके बारे में बता पाऊं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। जितनी ज्यादा शेयर होगी, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, उतनी अच्छी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग। जिन्होंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से जल्दी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप नंबर मेंशन किया है।